गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अगर मैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करूं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जैसे टू आइसोमर हैं तो हम उनको इजीली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। उसमें हमें किसी दूसरे ना तो वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग ना ही वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, जो इस तरह की जो प्रोसेस है वो वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। विदाउट बॉन्ड मेकिंग और विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन वी कैन इंटर कन्वर्ट द टू कन्फर्मेशनल आइसोमर। जो हमारे पास टू कन्फर्मेशनल आइसोमर है हम उसको इजीली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। सो यहाँ पे होता क्या है, ओनली रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। और अगर मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर की बात कर रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो मीन्स हमारे पास वहां पे क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। CH3 अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल की बात करूं, मीथेन में तो कन्फर्मेशनल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो सबसे बेसिक मॉलिक्यूल क्या रहेगा जिसमें हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, दैट वन इज इथेन। इथेन इज CH3। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूं तो किस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से होगा, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। दिस वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, दिस वन इज इथेन। CH3 इथेन की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, जो sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें क्या है, ओवरलैपिंग की वजह से जो पे हाइड्रोजन है और दूसरी ऑर्बिटल्स होंगी, इस तरह से। एक यहां पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल, और यहां पे क्या जो sp3 ऑर्बिटल है जो उसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहां पे इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसमें जो ओवरलैपिंग की वजह से कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, sp3 जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, जब ओवरलैपिंग होती है थ्रू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड जो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, जो इसका यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उन दोनों में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो सिलेंड्रिकली होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में वो क्या है, सिलेंड्रिकली है। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का जो उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिलेंड्रिकली हो रहा है, और जो सिलेंड्रिकली इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम इजीली उसको रोटेशन दे सकते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है, हमने इससे पहले कन्फिगरेशनल आइसोमर के बारे में स्टडी किया था, वहाँ पे क्या थी, साइड वाइज ओवरलैपिंग थी। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में अगर आप रोटेशन दे रहे हो, सपोज अगर आपने 90 डिग्री के अराउंड रोटेशन दी, 90 डिग्री के रोटेशन अराउंड देने के बाद क्या था, वहाँ पे एक और दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी थी इस तरह से। अब यहाँ पे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है, अगर ये ऑर्बिटल इस तरह से 90 डिग्री पे आ जाती है तो उनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन थी पाई बॉन्ड, वो ईजिली पाई बॉन्ड के केसेस में अगर हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ईजिली जो सिस और ट्रांस की हम बात कर रहे हैं, इजीली हम जो कन्फिगरेशनल आइसोमर है उसको सिस को ट्रांस में, ट्रांस को सिस में नहीं कन्वर्ट कर सकते विदाउट बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या हमारे पास कार्बन कार्बन के अराउंड क्या है, कार्बन कार्बन में क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसमें जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जो उसमें ओवरलैपिंग होती है तब हमारे पास वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सिलेंड्रिकली इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन जो
के बीच में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। अब यहाँ पे जब ओवरलैपिंग हो रही है, अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को सपोज करो मैं इसको फिक्स करके और इसको रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरे पास वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इनफाइनाइट अगर मैं इसमें रोटेशन देता हूँ डिफरेंट एंगल पे, तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स मुझे वहाँ पे मिल जाएंगे। जब मैं रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, मैं अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन दे रहा हूँ, तो मेरे पास वहाँ पे मोमेंटनरी एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर है, और जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर है उन्हीं को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे इसके रोटेशन पॉसिबल है, तो उनमें से एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करते हैं वो 1 2, जैसे इथेन के केस में सिर्फ 2 एग्जिस्ट करते हैं, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। अगर मैं ब्यूटेन की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे पास इक्लिप्स्ड होता है, स्टैगर्ड होता है, स्क्यू, गोचे, एंटी स्क्यू, पार्सली इक्लिप्स्ड, डिफरेंट टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ 4 टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के ओनली कन्फर्मेशनल आइसोमर है जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। जो मेरे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, सिलेंड्रिकली जो मेरे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो रही है, इसके अराउंड का जो रोटेशन है वो पॉसिबल है, इजीली मैं वहाँ पे रोटेशन दे सकता हूँ। और इस रोटेशन को सिर्फ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इजीली कोलिजन से भी मॉलिक्यूल को मिल जाते हैं। मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने की वहाँ पे जरूरत नहीं। अगर जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलिजन से इतनी सफिशिएंट एनर्जी मॉलिक्यूल को मिल जाती है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी रोटेशन कर सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो इसकी अगर हम बात करें, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटरी अरेंजमेंट, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटनरी अरेंजमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटरी अरेंजमेंट पॉसिबल इन स्पेस, possible in space round the rotation around the single bond, carbon single bond, rotation around the carbon single bond give rotamers और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो मोमेंटरी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं इन स्पेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटरी अरेंजमेंट पॉसिबल इन स्पेस बाय रोटेशन अराउंड द कार्बन सिंगल बॉन्ड गिव रोटोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर, जब उसमें डिफरेंट टाइप की रोटेशन हम देते हैं, और डिफरेंट टाइप की रोटेशन देने से जब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल हैं स्पेस में, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रोटोमर्स। और जो ये प्रोसेस होती है, और इसको बोलते हैं, जो रोटोमर के बाद जो आइसोमर हमारे पास आते हैं उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब हमें कन्फर्मेशनल इन इथेन पढ़ना है। कन्फर्मेशनल इथेन में हम 3 टाइप के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। साहौर्स को हम स्टडी करेंगे, साहौर्स के साथ साथ हम उसमें फ्लाइंग वेज भी देखेंगे, और फ्लाइंग के वेज के बाद हम न्यूमैन भी देखेंगे, और उसके बाद हम उसकी पॉसिबिलिटी भी देखेंगे रोटेशन, जो उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी देखेंगे हम। हमारे पास जनरली जब हम इथेन की बात करें, कन्फर्मेशन इथेन, हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड में क्या होते हैं, जो 2 एटम होते हैं वो एक दूसरे के एंटी होते हैं। इक्लिप्स्ड में क्या होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में एक बार आपको बता देता हूँ कि स्टैगर्ड क्या होता है और इक्लिप्स्ड क्या होता है। इथेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इथेन में सिर्फ 2 ही जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है पॉसिबल अरेंजमेंट थी, इनमें से सिर्फ 2 ही पॉसिबल जो अरेंजमेंट उनको आइसोलेट किया गया, ओनली स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है जनरली, स्टैगर्ड में पहले बता चुका हूं वैसे आपको, हाइड्रोजन
दिस वन इज स्टैगर्ड एंड दिस वन इज इक्लिप्स्ड। दिस वन इज स्टैगर्ड एंड दिस वन इज इक्लिप्स्ड। वैसे तो अगर मैं बात करूँ 2D रिप्रेजेंटेशन में हम जनरली फ्लाइंग वेज फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फ्लाइंग वेज में हम किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैंने आपको दिखाया हुआ है फ्लाइंग वेज। लेकिन ये जो हमारे पास इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं साहॉर्स। साहॉर्स प्रोजेक्शन में इसको लिख सकता हूँ। साहॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो मेरे पास एक तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है एंड दिस वन इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या है कि जो हाइड्रोजन है ये इन दोनों के मिड में है, लेकिन यहाँ पे क्या ये हाइड्रोजन इसके बैक साइड में है, ये हाइड्रोजन इसकी बैक एंड साइड में, और दिस हाइड्रोजन इज दिस वन बैक एंड साइड। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन रहेगा वो एक दूसरे के बीच में रहेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है, इस तरह से जो वाई बना हुआ है, जो वाई बना हुआ है, ठीक है। इक्लिप्स में तो क्या होगा कि सेम इसके बैक एंड पे हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। लेकिन स्टैगर्ड में क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा जो दूसरा कार्बन आइटम है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। स्टैगर्ड में इन दोनों पोजीशन के बीच में हाइड्रोजन रहेगा। जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ से व्यू करता हूँ, सपोज करो मैं इसको यहाँ से व्यू करता हूँ, तो ये हाइड्रोजन है मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में दिखेगा जो मैंने डॉटेड से दिखाया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से व्यू कर रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन इसके बैक एंड साइड में, ये हाइड्रोजन इसके बैक में और ये हाइड्रोजन इसके बैक में। ये हमारे पास स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होती है। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, वो सिर्फ जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए था, आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है वो हमेशा मोर स्टेबल रहती है देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। लेकिन कुछ केसेस हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर दूसरे फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जैसे मिथाइलिन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये तो हमने साहॉर्स की बात करी। उसके बाद हम फ्लाइंग वेज की अगर मैं बात करता हूँ, फ्लाइंग वेज में हम क्या करते हैं, एक इस तरह से लाइन ड्रा करते हैं। फ्लाइंग वेज में हम क्या करते हैं, मेरे पास अगर मैं स्टैगर्ड बना रहा हूं, पहले हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये मेरे पास जो इस तरह की जो कन्फर्मेशन है, जो कन्फर्मेशन है क्या मेरे पास क्या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। दिस वन इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मीन्स एक दूसरे के एंटी बनाया मैंने, ये इधर तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। इक्लिप्स में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं। 3D में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डॉटेड लाइन है उसका मतलब बिलो द प्लेन है या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो सॉलिड लाइन है, जो मेरे पास यहाँ पे सॉलिड वेज लाइन है, उसका मतलब क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हम कह सकते हैं अबव द प्लेन। और जो ये लाइन है प्लेन लाइन है, उसका मतलब होता है विद इन द प्लेन। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है विद इन द प्लेन। एंड दिस वन रिप्रेजेंट दिस वन अबव द प्लेन and this one below the plane। below the plane। ये हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग वेज की। फ्लाइंग वेज के केसेस में हमारे पास किस तरह से है, उसके हम बात करते हैं न्यूमैन में। न्यूमैन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो पॉइंट बिल्कुल जहां से हम व्यू कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम व्यू कर रहे हैं उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं।
कि जिस साइड से हम व्यू कर रहे हैं उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमसे दूर रहता है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हमें सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं स्टैगर्ड को आपको स्टैगर्ड का न्यूमैन बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, दिस वन, इसको मैं ए से लिख रहा हूँ और इसको बी, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। सपोज करो मैं यहाँ से व्यू कर रहा हूँ तो इसको मैं पॉइंट से दिखाऊंगा, पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। उसको मुझे एक पॉइंट से दिखाना है जहाँ से मैं व्यू कर रहा हूँ। दिस वन इज बी, ये मेरे से दूर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, क्योंकि मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ से, तो ये तो बिल्कुल मेरी आइज के पास है और ये आइज से बहुत दूर है, तो उसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगा। दिस वन इज, जिसको मैं लिख रहा हूँ बी, और ए को मैंने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। ए पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बी पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। स्टैगर्ड एंड दिस वन इज न्यूमैन। जनरली जब हम मॉलिक्यूल की या हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करते हैं, किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं, तब हम हमेशा या तो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन का यूज करते हैं या हम साहौर्स प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। फ्लाइंग वेज की हेल्प से हम रिएक्शन का मैकेनिज्म को नहीं स्टडी करते। ये जो एक्चुअल में जो कन्फर्मेशन है मॉलिक्यूल की, वो या तो न्यूमैन प्रोजेक्शन है या हम उसकी जो साहौर्स है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बात करूँ, दिस वन, इसके लिए मैं न्यूमैन अगर मैं ड्रा करता हूँ, डॉट मीन्स जो मेरी आइज के बिल्कुल पास है, और जो सर्कल है, सर्कल क्या रिप्रेजेंट करे, जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। मैं इसको अगर यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस वन इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द आई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जो ये है इसका मतलब है यहाँ पे जो सर्कल को मैं कर रहा हूँ, सर्कल का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर की हम बात कर रहे हैं। सेम इक्लिप्स कन्फर्मेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, इसको मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए को, और बी को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए मीन्स क्या, मेरे पास क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सेम बी पे क्या, हाइड्रोजन, बी पे क्या मेरे पास, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। दिस वन इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड इन न्यूमैन। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन है। मैंने इथेन की यहाँ पे बात किया, इथेन में क्या मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। दिस वन इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, this one is staggered in Newman, this one is staggered in Saurs, and this one is eclipsed in Saurs, this one is staggered in flying wedge, and this one is eclipsed in flying wedge। ये डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन है। जनरली स्टैगर्ड और जो मेरे पास इक्लिप्स्ड, दो ही टाइप की कन्फर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है इथेन में। अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप की जो मेरे पास कन्फर्मेशन है स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड की, उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है। अगर मैं बात करूं जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मैं पहले बता चुका हूं वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। रिलेटिव स्टेबिलिटी में जब हम बात कर रहे हैं हम उसकी एनर्जी की हेल्प करेंगे विद हेल्प ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इंक्रीज कर रही है 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल पास है। 0 मीन्स यहाँ पे क्या है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बना रहा हूँ, उसमें क्या हमारे पास इस तरह से है, हाइड्रोजन, 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 एंड दिस वन इज इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड मीन्स जब बॉन्ड एंगल क्या 0 डिग्री है, जो दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के पास है, बिल्कुल बैक एंड में है, दैट वन इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ट्रांस में क्या है, जब मैंने उसको थोड़ा सा रोटेट किया, अगर मैं इसमें ट्रांस में मैं इसको रोटेट करता हूं तो ट्रांस में किस तरह से होगा,
एक को फिक्स करके मैंने दूसरे को अगर रोटेट किया, अगर मैं इसको 60 डिग्री पे रोटेट करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 60 डिग्री रोटेशन के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोबारा मैंने इसको रोटेट किया, दिस वन इज स्टैगर्ड। दोबारा मैंने इसको 60 डिग्री पर रोटेट किया, क्योंकि हर बार क्या इतना चेंज हो रहा है, 60 का चेंज हो रहा है, 120 आ गया। तो उस केस में जो मेरे पास कन्फर्मेशन होगी वो किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। मैं इसको यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये हाइड्रोजन कहां पे आ गया, यहां पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। ये हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, एंड दिस वन हाइड्रोजन हेयर, एंड दिस हाइड्रोजन हेयर, दिस वन इज इक्लिप्स्ड। जब मैं इसको दोबारा चेंज करूंगा, दोबारा 60 डिग्री की रोटेशन दूंगा, दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, स्टैगर्ड में, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस वन इज स्टैगर्ड। तो ऐसे आप इसको चेंज कर करके 240 360 जो डिफरेंट एंगल्स हैं, जो मेरे पास ये कर्व मैंने बनाई है, ये इस तरह से, जो इसका डिप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैगर्ड, दिस वन इज आल्सो स्टैगर्ड, दिस वन इज स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड 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 इक्लिप्स्ड, दिस वन इज इक्लिप्स्ड आल्सो, दिस वन इज इक्लिप्स्ड। अब अगर एक चीज आपने नोटिस की हो, इक्लिप्स्ड के केस में क्या है, दिस वन इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ये हाइड्रोजन इसके बैक एंड में, ये हाइड्रोजन इसके बैक एंड में, ये हाइड्रोजन इसके बैक एंड में। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.29 एंगस्ट्रॉम, और इसके केस में, किस स्टैगर्ड केस में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड है। जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.1 एंगस्ट्रॉम है, 3.1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस है, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके बीच में कुछ भी रिपल्सन नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। और जब कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, रिपल्सन नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या, जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड डिस्टेंस है कार्बन CH का और जो CH का, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है यहाँ पे, वो 2.29 एंगस्ट्रॉम है बॉन्ड लेंथ की। अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ की, मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, जिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, वो कितना है, 2.29 एंगस्ट्रॉम। और 2.29 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबलाइज देन द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन विद 12.55 किलोजूल पर मोल एनर्जी। जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो ज्यादा स्टेबलाइज है विद 12.55 किलोजूल पर मोल एनर्जी देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। मीन्स स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की एनर्जी इस मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी कम है, 12.55 किलोजूल पर मोल। और हमें पता है जब मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वहाँ पे इनहैंस हो जाती है। ये मेरे पास सिंपल मॉलिक्यूल इथेन की मैंने बात की। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो आपको इतना क्लियर भी नहीं पता चल रहा होगा कि इक्लिप्स। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ दो ही कन्फर्मेशन यहाँ पे ड्रा किया, स्टैगर्ड इक्लिप्स, स्टैगर्ड इक्लिप्स। लेकिन जब मेरे पास मिथाइल या जो है हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ब्यूटेन की जब मैं बात करूँगा, इसके बाद हम ब्यूटेन का केस डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास किस तरह से डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं विद द रोटेशन। 0 डिग्री, 60, 120, 180, 240, 300, 360 डिग्री की जब मैं रोटेशन दे रहा हूँ, एंगल ऑफ रोटेशन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास मॉलिक्यूल है कैसे वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो रही है, कैसे मॉलिक्यूल का जो न्यूमैन का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे चेंज हो रहा है। और जो ये दो मेरे पास कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स, ये इजिली इंटर कन्वर्टिबल है। हम इसको इजीली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ओनली 12.55 किलोजूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे स्टैगर्ड से इक्लिप्स्ड में चेंज होना है। और जो मॉलिक्यूल है इजीली वो, जब मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है, अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो वो इजीली एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। कोलिजन से इजीली इतनी एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है मॉलिक्यूल को कि वो स्टैगर्ड से इक्लिप्स से स्टैगर्ड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम टाइप स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर टू इक्लिप्स कन्फर्मेशन, बिकॉज दिस वन हैज हायर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू दिस वन। तो जो हमने टॉपिक यहाँ पे स्टडी किया है वो हमने स्टडी किया है कन्फर्मेशन इन इथेन।
कन्फर्मेशनल इथेन, या हम कह सकते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, कन्फर्मेशनल आइसोमर इन इथेन्स, या कन्फर्मर ऑफ इथेन्स, ये डिफरेंट टाइप के नेम हो सकते हैं यहाँ पे। ये हमने इथेन मॉलिक्यूल को स्टडी किया है। इसके बाद जो हम मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे ब्यूटेन को। ब्यूटेन के कैसे आप देखोगे कि कैसे जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। तो आई होप यहाँ पे इथेन में आपको समझ आ गया। मैंने इसके साहॉर्स, न्यूमैन, फ्लाइंग वेज, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे जो उसके स्ट्रक्चर्स है वो भी आपको ड्रा करके दिखाए हैं, और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आल्सो विद द रोटेशन ऑफ एंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।